गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आजकल एसएससी स्कीम हो या कंपटीशन का प्रेशर, डिस्ट्रैक्शन भी कम नहीं है। पर इस माहौल में मैं कैसे पॉजिटिव रहती हूँ, कैसे पढ़ पाती हूँ, ये आप इस व्लॉग में देखेंगे। शायद एंड तक देख के आपको भी थोड़ा अच्छा फील हो। और मैं इस टाइम पे लैपटॉप में कभी हनुमान चालीसा या भजन प्ले कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पॉजिटिविटी सिर्फ सोच से नहीं, एनर्जी से भी आती है। सो गाइस, टू डू लिस्ट बन चुकी है। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैथ से। ज्योमेट्री की 2-3 घंटे का वन शॉट लेक्चर। हाँ, आई नो मॉर्निंग टाइम याद करने वाले सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश या जीएस के लिए बेस्ट होता है, बट आज मुझे सबसे पहले मैथ्स पढ़ने का मन कर रहा था। एक्चुअली जिनका कोर्स मैंने लिया है उनमें ज्योमेट्री के लगभग 60 लेक्चर्स हैं, पर अब टाइम कम है, इसलिए मैंने यूट्यूब का वन शॉट वीडियो यूज़ कर रही हूँ। जहाँ से मैं वन शॉट कर रही हूँ इसके भी 2 पार्ट्स हैं। अप्रॉक्स 16 घंटे के लेक्चर्स हैं, तो मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट कर पाना। मैं अपना सिलेबस का इस टॉपिक वाइज कंप्लीट करती हूँ। अर्थमेटिक मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। एडवांस्ड में मैंने सबसे पहले ज्योमेट्री स्टार्ट करा है। इस तरह एक एक ब्लॉक कवर करके पूरा सिलेबस मैनेज हो जाता है। प्रीवियस ईयर के मैथ्स क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस में मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि वही एग्ज़ाम का रियल लेवल बताते हैं। बाकी गाइस, जैसे ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैं बात कर रही थी डिस्ट्रैक्शन के बारे में, तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत हैं। डिस्ट्रैक्शन का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, उन्हें इग्नोर करो और पहला स्टेप उठाओ। यहीं पे कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है। बाकी गाइस, ये ब्लॉग तो कब का आ गया होता, बट वॉइस ओवर की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दिन भर में ट्रैफिक की वजह से इतना शोर शराबा रहता है कि मुझे रात को 12 बजे तक का वेट करना पड़ता है। तो गाइस, इसी के साथ मेरा मैथ्स का 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले मैं इसका रिवीजन करूँगी एंड देन कल से फिर आगे का लेक्चर स्टार्ट करूँगी। अब इसके बाद गाइस, मैं फ्रेश होकर मंदिर जाती हूँ और घर पे भी पूजा करती हूँ। बाकी का दिन शुरू करने से पहले मैं अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करती हूँ। ये छोटी सी रिचुअल मुझे दिन भर के लिए शांति और फोकस दोनों देती हैं। फिर इसके बाद गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट किया। आज ब्रेकफास्ट में था दूध और पोहा। आज मेरा ब्रेकफास्ट के टाइम मारुति मेरा दोस्त मूवी देखने का मन था। पूरे बचपन वाली वाइब आ रही थी। कभी कभी ऐसे छोटे मोमेंट से दिन की शुरुआत को और ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। मैथ्स के बाद गाइस, मैंने करी रीजनिंग एंड आज रीजनिंग में मैंने करे कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केरन पब्लिकेशन से। आई थिंक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के बिना इम्प्रूव नहीं होता। इसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों रेगुलर प्रैक्टिस से ही आती हैं, इसलिए मैं रीजनिंग को रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम रीजनिंग को लेकर कोई भी प्रेशर ना हो। रीजनिंग का सबसे ट्रिकी टॉपिक मेरे लिए पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो कल मैं गाइस सीटिंग अरेंजमेंट करूँगी और उसके अगले दिन पज़ल। उसके बाद मैं इन सभी के मिक्स क्वेश्चंस करूँगी जब तक मेरे कंसेप्ट्स क्लियर ना हो जाएं, क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ इन टॉपिक्स में। बाय द वे गाइस, आपका रीजनिंग में फेवरेट टॉपिक कौन सा है और आप एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो? रीजनिंग के बाद गाइस, मैं अपना लंच करती हूँ। आज मेरा कुछ हल्का खाने का मन था, तो मम्मी ने फ्राइड राइस बनाए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस, मैं लंच एंड डिनर अपनी फैमिली के साथ ही करती हूँ। लंच के बाद मैंने रिवीजन किया और फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, और शाम को फिर मैं 2 घंटे के लिए ट्यूशन पढ़ाने चली जाती हूँ। ट्यूशन के बाद मैं और मेरी सिस्टर 15-20 मिनट के लिए वॉक करने पार्क आ गए थे। ये नगर पालिका का पार्क है, इसलिए इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, पर घर के बिल्कुल बगल में है, इसलिए सुबह जॉगिंग के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। 15-20 मिनट बाद गाइस, हम फिर घर आ गए थे। घर आके मैंने इंग्लिश के लिए टाइम निकाला, 2 लेक्चर्स किए, 52 ईडियम और 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। नोट्स मैं नॉर्मली नहीं बनाती, पर जो वर्ड्स मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं उन्हें शॉर्ट नोट्स में मैं ट्रिक के साथ लिख लेती हूँ। बाकी तो गाइस, जैसे कि हमें पता है इंग्लिश में रीडिंग का सबसे मेजर रोल होता है। दिन के कम से कम 20 से 30 मिनट हमें किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन या कोई ऑनलाइन आर्टिकल को पढ़ लेना चाहिए। रीडिंग से कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होती है, वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है और सेंटेंस फॉर्मेशन नेचुरली बेटर होता जाता है। मैं रीडिंग डिनर के बाद वॉक करते हुए करती हूँ, जैसे कभी कोई नावल पढ़ लिया या कोई सेलिब्रिटीज़ की इंग्लिश इंटरव्यू देख ली।
मेरी इंग्लिश ग्रामर में अभी कुछ टॉपिक्स पेंडिंग हैं, जैसे टेंस, वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच। ग्रामर का बेस स्ट्रॉन्ग हो तो कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग दोनों इम्प्रूव होते हैं। वैसे आप लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो? क्या आप डेली प्रैक्टिस करते हो या फिर नोट से रिवाइज करते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। आज वाले लेक्चर्स करने के बाद गाइस, जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने करे थे उनके PDF से मैंने एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लिया था। इंग्लिश करने के बाद गाइस मैंने फिर डिनर किया और आज डिनर में मैक्रोनी बनी थी। डिनर के बाद गाइस मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने GS को पढ़ना स्टार्ट किया। आज GS में मैंने इकोनॉमिक्स का लेक्चर 5 किया, इन्फ्लेशन, परमा सर के पेज से। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी थे, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगे उन्हें मैंने साइड में नोट डाउन कर लिया था। लेक्चर करने के बाद मैंने उसी टाइम उसको 1-2 बार फिर से रिवाइज कर लिया था, ताकि नेक्स्ट टाइम पढ़ने में मुझे वो काफ़ी इजी लगे। मेरे GS का कोर्स जनवरी में एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए उससे पहले मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब अभी कवर करना है। डेडलाइन नज़दीक हो तो स्पीड और फोकस दोनों डबल करने पड़ते हैं। एज वी ऑल नो गाइस, GS का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, इसलिए प्रॉपर प्लान ज़रूरी है। मैं हमेशा थ्योरी के साथ PYQs को कंबाइन करके पढ़ती हूँ, ताकि एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट कंटेंट ही कवर हो। GS का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसलिए टॉपिक वाइज डेली टारगेट्स बनाओ, वरना एंड में प्रेशर डबल हो जाता है। रिवीजन के बिना GS का नॉलेज जल्दी फेड हो जाता है, इसीलिए हर वीक थोड़ा टाइम सिर्फ रिवाइज करने के लिए रखो। मैप्स, चार्ट्स और शॉर्ट नोट GS में रिटेंशन के लिए बेस्ट टूल्स होते हैं। लेक्चर के एंड में सर जो PYQs करवाते हैं मैं उनको भी देख लेती हूँ। उनमें से जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे पता है कि मैं अभी परफेक्ट व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, ताकि आपको व्लॉग्स बोरिंग ना लगे और मेरे व्लॉग्स आपके लिए यूज़फुल भी हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस टाइप के व्लॉग्स देखना चाहोगे, और अगर कोई भी सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं नेक्स्ट व्लॉग जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपने गोल्स के लिए फोकस्ड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।